हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लॉर्डशिप्स। योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द लॉ विद रिस्पेक्ट टू रेप ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज और बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स। आज मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है जिसमें शादी का प्रॉमिस करके अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया जाए या छल से कोई प्रलोभन दे करके डिसीटफुल मीन्स से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया जाए तो उस तरह के जो केसेस होते हैं उसके लिए क्या पनिशमेंट है, उसके लिए क्या कानून है। सो अंडर आईपीसी 1860 अगर शादी का प्रॉमिस करके सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया जाता था, कंसेंट लेकर के सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया जाता था, तो उस केस में अगर शादी नहीं होती थी तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते थे जिसमें लड़कियां रेप का केस फाइल कर देती थी। और उनका कहना यह होता था कि जब भी रेप का केस होता है तो उस केस में जो कंसेंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंसेंट गिवन बाय द वुमेन और द गर्ल। ऐसे केसेस में जो वुमेन है या गर्ल है वो ये एलिगेशन लगाती हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो हुआ या जिसके लिए उन्होंने कंसेंट दिया वो इस पे बेस था कि उस लड़की की उस लड़के के साथ शादी होने वाली है और शादी के प्रॉमिस के बेसिस पे दे हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स कंसेंशुअल। लेकिन हमें यह जानना पड़ेगा कि जब इस तरह से कोई वुमेन, कोई गर्ल कंसेंट दे रही है फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स तो उसका कंसेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पे बेस्ड है कि उसकी शादी होने वाली है। शादी हुई नहीं है लेकिन शादी होने वाली है। अगर लड़के का इंटेंशन शादी नहीं करने का था लेकिन एक झूठा प्रॉमिस किया, फॉल्स प्रॉमिस किया, सो दैट लड़की सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कंसेंट दे दे, अपनी रजामंदी दे दे, जबरदस्ती का केस ये नहीं हो, तो ऐसे केसेस को पहले डायरेक्टली रेप में कवर कर दिया जाता था। रेप में कवर कर दिया जाता था। हालांकि अगर इंटेंशन लड़के का शादी करने का नहीं था तो जाहिर सी बात है कि यह कंसेंट जो था वो डिसीटफुल मीन से लिया गया, मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया गया, छल कपट से लिया गया। लेकिन इसमें समस्याएं क्या आती थी? बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे जहां पे एक फिजिकल रिलेशनशिप बना लड़के और लड़की के बीच में और दोनों के साइड से इररिवोकेबल कंसेंट था, दोनों के ऊपर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं थी। उसके बावजूद अगर दोनों की शादी नहीं होती थी तो लड़की जो है वो लड़के के ऊपर रेप का केस लगा देती थी कि एक झूठा शादी का प्रॉमिस करके मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए गए और मुझे धोखा दिया गया, इसलिए यह रेप में आता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता था, जो इंडिपेंडेंट सेक्सुअल इंटरकोर्सेज होते थे, सेक्सुअल ट्रांजैक्शंस होते थे, उन केसेस में जो लड़के होते थे उन्हें इंप्लीकेट कर दिया जाता था और ऐसे केसेस में उनके ऊपर रेप के चार्जेस लग जाते थे। अब वो रेप प्रूव होता था नहीं होता था, दैट इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। जब तक आप अपनी इनोसेंस प्रूव करेंगे कई साल बीत चुके होंगे। जनरली इस तरह के ऑफेंसेस में आपको बेल भी नहीं मिलती है तो हो सकता है कि जेल भी जाना पड़ जाए लड़के। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके जो भारतीय न्याय संहिता बनी 2023 उसमें एक प्रोविजन बनाया गया, सेक्शन 69, धारा 69। और धारा 69 जो है वो क्या कहता है? धारा 69 कहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स एटसेट्रा। जो फिजिकल इंटरकोर्स है, फिजिकल सेक्सुअल इंटरकोर्स है, फिजिकल रिलेशन बना, वो अगर छल कपट से बनाया गया, छल कपट का प्रयोग करके बनाया गया, तो उस केस में उसकी पनिशमेंट क्या होगी। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, हुएवर बाय डिसीटफुल मीन्स छल कपट, और बाय मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी टू अ वुमन विदाउट एनी इंटेंशन टू फुलफिलिंग द सेम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कह रहा है छल कपट करके आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़वा दूंगा,
मैं तुम्हें पिक्चर में रोल दिलवा दूंगा, इस तरह से बोल करके आपने छल कपट करके लड़की से कंसेंट लिया और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। या बाय मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी टू अ वुमन विदाउट एनी इंटेंशन टू फुलफिलिंग द सेम, या आपने लड़की से शादी का प्रॉमिस किया, मैरिज करने का प्रॉमिस किया, लेकिन जिस समय आपने प्रॉमिस किया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपका इंटेंशन क्लियर था कि आप शादी नहीं करेंगे। ये बहुत क्लियर था कि आप शादी नहीं करेंगे, ये क्लियर था आपके पार्ट पे। अगर इस तरह का फॉल्स प्रॉमिस आप करते हैं, शादी का प्रॉमिस करके सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं, फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं और फिर शादी नहीं करते हैं, has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पुराने लॉसेस को डिफरेंशिएट करता है। पुराने लॉ में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं था। एक ही चीज थी कि अगर ये लड़की ने बोल दिया कि मेरे से छल कपट करके कंसेंट लिया है, बाई मेकिंग द फॉल्स प्रॉमिस ही हैज टेकन द कंसेंट, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, जिसको हम कहते थे रेप ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, कि शादी का बहाना करके रेप कर दिया। क्यों? क्योंकि कंसेंट जो था, जिस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उस समय कंसेंट था, लेकिन वो कंसेंट की बेसिस थी शादी का वादा। तो जब वो वादा ही झूठा निकला तो ये कंसेंट अपने आप झूठा मान लिया जाता था। और अगर किसी फिजिकल रिलेशन में, किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स में अगर विमेन का कंसेंट आपने हटा दिया तो रेप की डेफिनेशन कहती है कि ये रेप माना जाता है। तो आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 सेक्शन 375 के अकॉर्डिंग और सेक्शन 90 कंसेंट की जो डेफिनेशन है, कंसेंट गिवन अंडर मिस रिप्रेजेंटेशन अंडर आईपीसी 1860, उसके अकॉर्डिंग ये रेप माना जाता था। इसीलिए इसको कहा जाता था रेप ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, शादी के बहाने रेप करना। क्योंकि जो कंसेंट स्त्री ने दिया वो कंसेंट की बेसिस जो थी, फ्री कंसेंट की जो बेसिस थी वो थी शादी। लेकिन इसका एडवर्स इंपैक्ट होता था, जहां पे इंडिपेंडेंट सेक्सुअल इंटरकोर्सेज होते थे, सेक्सुअल ट्रांजैक्शंस होते थे, इंडिपेंडेंट फिजिकल रिलेशंस बनते थे। वहां क्या होता था, लड़की प्रेशराइज करती थी लड़के को शादी करने के लिए। अगर लड़का मना करता था तो लड़की फिर उसे रेप ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज इस तरह के चार्जेस में इंप्लीकेट कर देती थी। तो इसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने एक लॉ बनाया, और लॉ क्या कह रहा है, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू ऑफेंस ऑफ रेप। ये बहुत क्लियर कर रहे हैं, जिस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, जिस समय फिजिकल रिलेशनशिप बनाया गया, उस समय जो कंसेंट था वो मौजूद था, लड़की का कंसेंट मौजूद था। हां, कंसेंट दिया किस बेसिस पे गया था कि आपसे शादी होगी, या डिसीटफुल मीन्स कि आपका प्रमोशन करा देंगे, आपकी सैलरी बढ़वा देंगे। इस तरह के वादों के बेसिस पे आपसे कंसेंट लिया गया था। तो अब लॉ कहता है कि रेप नहीं होना चाहिए, फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। लड़की का कंसेंट आया, छल कपट से आया, प्रॉमिस टू मैरी से आया। पहले का अगर हम लॉ देखें तो ये रेप में मान लिया जाता था, क्योंकि कंसेंट पार्ट वहां से हटा देते थे इस बेसिस पे। अब वो कह रहे हैं कि रेप नहीं अमाउंट होगा, फोर्सफुल नहीं अगर है, कंसेंसुअल था, लेकिन इस बेसिस पे था कि शादी होगी, या प्रमोशन दिलाया जाएगा, या सैलरी दी जाएगी, या कोई डिसीटफुल मीन छल कपट था। उस केसेस में shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। नया कानून कहता है, सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, that in cases where you have promised to marry, before marriage you had sexual intercourse with the girl has given the consent for sexual intercourse on the basis that you are going to marry, but your intention was not to fulfill your promise। आपका जो इंटेंशन था, आपका जो मोटिव था, वो उसको कभी फुलफिल करने का था ही नहीं। आपका मोटिव था लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। चूंकि लड़की ने कंसेंट दिया था तो ये अब एक अपराध की श्रेणी में आता है, रेप नहीं माना जाएगा। अगर आपने जबरदस्ती नहीं की
तो अब आपके ऊपर रेप का चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस बन गया। अब आप अगर झूठा वादा करके, शादी का वादा करके या छल कपट से कंसेंट लेके सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और यह प्रूव हो जाता है कि आपका इंटेंशन शादी करने का नहीं था या आपने छल कपट से इस तरह का कंसेंट लिया, तो ये रेप की कैटेगरी में नहीं जाएगा। उसका रीजन ये है कि जो लड़की है, जो मेजर है, उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय अपना कंसेंट दिया था। तो ये जो रेप का लॉ मिसयूज होता था उसको भी बैलेंस कर रहा है, और जो शादी के वादे करके लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करते थे उसको भी पेनलाइज कर रहा है। और पनिशमेंट क्या दे रहा है? imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। 10 साल तक की सजा, जेल, and shall also be liable to fine, और जुर्माना भी। तो अब अगर आप किसी लड़की से झूठा शादी का वादा करते हैं या छल कपट से आप उसका कंसेंट लेते हैं और फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, आप उसको सैलरी का प्रलोभन देते हैं, आप उसको प्रमोशन की बात कहते हैं, आप उसको अच्छी जगह प्लेसमेंट दिलाने की बात कहते हैं, इस तरह से अगर कुछ करके आपने उसका कंसेंट ले लिया तो रेप नहीं माना जाएगा, आपने जबरदस्ती नहीं की। लेकिन अगर आपने झूठा शादी का वादा किया था और आपने वो फुलफिल नहीं किया, तो इस केस में अब आपको 10 साल तक की सजा और जुर्माना भी लग सकता है। एक्सप्लेनेशन इसका कहता है, सेक्शन 69 का जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो क्या कहता है? डिसीटफुल मीन्स, जो छल कपट के तरीके हैं वो क्या होंगे? डिसीटफुल मीन्स शैल इंक्लूड इंड्यूसमेंट फॉर और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन और मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है छल कपट में क्या क्या होगा? आप इंड्यूस कर रहे हैं, किस लिए? फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी देने का वादा करके, या आप क्या कर रहे हैं? प्रमोशन देने का वादा कर रहे हैं, या मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी, आप हैं कोई और, शादी का वादा कर रहे हैं कोई और बनके, या शादी कर रहे हैं कोई और बनके, आप बिलोंग करते हैं किसी और रिलीजन से लेकिन आप दिखा किसी और रिलीजन के रहे हैं अपने आप को, और उसके बेसिस पे आप शादी करते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपा के शादी करते हैं। तो इस तरह के केसेस भी इसमें कवर होंगे, चूंकि कंसेंट है विमेन का और आपने फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर नहीं किया है, ये भी प्रूव होता है कि फोर्सफुल नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं थी, तो वो रेप में नहीं जाएगा, लेकिन वहां पे आपको सेक्शन 69 पनिश करेगा, 10 साल तक की सजा और जुर्माना। तो अब अगर शादी का झूठा वादा किया जाता है, नौकरी का कोई झूठा वादा किया जाता है, प्रमोशन का झूठा वादा किया जाता है, छल कपट से लड़की का कंसेंट लेकर के सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, तो उसको नए कानून में सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 punishes with imprisonment up to 10 years and shall also be liable to fine। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब करें और इस तरह के और वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।